मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो 8 दिसंबर का नया नियम लागू हो चुका है। 7 लाभुकों को नाम कटेगा। अब किसका किसका नाम इससे आपका कटेगा, किसको किसको आपका 5वां किस्त का 2500 रुपया मिलेगा। तो देखिए 8 दिसंबर को नया नियम लागू हो चुका है, आप लोग को पता भी होगा। और सबसे पहले नए व्यूअर आए होंगे मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए पहला आदेश है कि 1 दिसंबर तक 50 वायु होगा तो मैया सम्मान योजना का 5वां किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। उस लाभुक को 2500 नहीं मिलेगा, उसे पेंशन योजना पैसा मिलेगा। यदि आपका 1 दिसंबर तक आपका 50 साल एज हो जाता है तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाइएगा। और साथ ही साथ 5वां किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसके बदले आप लोग सीधा आपका पेंशन जो 1000 आपको पेंशन राशि दिया जाता है वही आप उसको ले सकते हैं। और ये योजना ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगी। जो आप मैया योजना से लेकर आपका डायरेक्ट पेंशन योजना में आपका नाम रजिस्टर हो जाएगी। कुछ आपको नया आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आपका यदि 50 साल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका पेंशन में नाम चला जाएगा। दूसरी बात है कि कोई लाभुक पेंशन योजना या सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो उसे मैया सम्मान योजना का 2500 नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कोई महिलाएं यदि आपको कोई प्रकार का सरकारी योजना का पैसा मिल रहा है तो उसे भी आप 2500 का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा है, यदि किसी घर के सदस्य को सरकारी नौकरी है, किसी भी प्रकार से सरकारी वर्कर है तो उसे मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका घर में कोई भी सदस्य को नौकरी है, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है तो उसे भी मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। और आपका कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी वर्कर है, मतलब सरकार का कुछ काम करता है तो उसे भी मैया सम्मान योजना का जो 2500 जारी होने वाला उसे नहीं मिलेगा, उससे आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है। अब चौथी बात है दोस्तों, चौथी बात है यदि कोई आपके घर के सदस्य कोई नेता और कोई विधायक है तो उसे मैया योजना का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका घर में कोई सदस्य मुखिया हो या प्रतिनिधि या कोई विधायक हो और कोई नेता हो तो उसे भी आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा नियम चेंज हुआ है। ठीक है। आपका यदि आपका घर का सदस्य कोई भी प्रकार का नेतागिरी करता हो तो उसे मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, स्पष्ट बता दिया गया है। अब पांचवी बात आता है, अभी आपके घर के कोई सदस्य टोल टैक्स भरता है तो उसे भी मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपके घर में कोई भी सदस्य आपको कोई भी प्रकार टैक्स भरता है तो उसे भी मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। और इस योजना में आप यदि टोल टैक्स नहीं भरते हैं तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि भरते हैं आपका घर का कोई भी सदस्य तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। अब छठी बात है कि यदि आपका बैंक पासबुक के जॉइंट पासबुक हो तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी पता होगा कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जिसके अकाउंट में अभी तक कोई किस्त का पैसा नहीं मिला है। इसका मेन वजह है कि आपका जो अकाउंट हो या आधार लिंक नहीं होगा या आप जॉइंट खाता दिए होंगे, इसके कारण आपका मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो अभी इसमें सबसे बड़ा बदलाव कि यदि आप मैया सम्मान योजना का पैसा लेना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए,
मतलब केवल आपका ही बैंक पासबुक होना चाहिए, तभी इस योजना का आप लाभ उठा पाइएगा, अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाई। और सातवां बात, यदि किसी मैया समान योजना का रिजेक्ट फॉर्म हो चुका है तो उसे भी मैया योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो यदि आप लोग को पता होगा, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जिसकी अभी तक कोई किस्त का पैसा अभी तक आया नहीं है, न जारी हुआ है, तो उस लोग के लिए फॉर्म रिजेक्ट जो हुआ था वो भी फॉर्म सुधारने की तारीख जारी कर चुका है। आप जाके अपना फॉर्म को सुधार लें, अन्यथा आप मैया योजना का लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। नहीं तो आप पुनः भी आवेदन कर सकते हैं, पुनः भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट है, आप प्रज्ञा केंद्र जाके इस फॉर्म को सुधार लें, तभी मैया योजना का लाभ ले